एक जगह पर एक कथा चल रही थी, बड़े अच्छा प्रवचन, किसी उपदेशक का कोई प्रवचन हो रहा था। तो 3 मित्र वहां से गुजर रहे थे, वो काम करते थे तो वहां से गुजरना हुआ। उन्होंने देखा कि जो उपदेशक थे, जो उपदेश कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि धनाद वर्षति सुखम, यानी धन से सुख की वर्षा होती है। अब ये बात उन्होंने जब सुनी तो बोले कि अरे उपदेशक जी अगर कह रहे हैं, ये स्वामी जी अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन से सुख की वर्षा होती होगी। लेकिन आज तक तो हमने सुना है कि धन किसी के साथ जाता नहीं है, पर ये कह रहे हैं तो लगते तो कोई विद्वान व्यक्ति है, धन से सुख की वर्षा होती है। अब उन्होंने ये बात अपने दिल के अंदर बिठा ली तीनों ने। अब उनका उद्देश्य क्या हो गया? धन कमाना उनका उद्देश्य हो गया कि अब हमें जैसे भी कमाना है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, अपने जीवन को अच्छे से चलाना है। पहले जो मित्र साथ में बैठा करते थे, हंसते थे, बोलते थे, खाते थे, पीते थे, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, अब धन कमाने के चक्कर में अब उनके पास समय का अभाव होने लगा। जो सब्जियां वो पहले खरीद लेते थे 20 रुपए की, कभी नहीं सोचा कि हमारे पास धन बचना चाहिए या इतनी महंगी है। अब वो सब्जियां खरीदने में भी कंजूसी करने लगे, अरे नहीं इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतना बचाना है। उपदेशक जी ने कहा था धन से सुख की वर्षा होती है, धन अगर हमारे पास रहेगा तो हमारे पास सुखों की वर्षा होगी। लेकिन जब कुछ 4-6 महीने इसी तरह व्यतीत होते गए, उनका जीवन बहुत जो पहले व्यवस्थित था वो अव्यवस्थित होता गया, अस्त व्यस्त होता गया। एक रोज उनमें से एक मित्र बोला कि भाई इतने दिन हो गए, हम पिछले 5-6 महीनों से एक दूसरे से मिले नहीं है, जबकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हंसते बोलते थे, तो एक जगह पर आ जाओ, आज मिलते हैं। तो एक जगह पर तीनों एकत्रित होते हैं और उनमें वार्तालाप होता है कि भाई पहले हम कितना खुश थे जब हमारे पास धन नहीं था, लेकिन अब धन भी आ गया है, धन तो कमाया हमने 6 महीने में, पर सुख चैन नहीं कमा पाए। अब एक दूसरे के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उपदेशक जी को जिन्होंने कहा था कि धन से सुख की वर्षा होती है, उनको पकड़ना चाहिए कि वो असत्य भाषण करते हैं, गलत बोलते हैं। मंच से इतने सारे लोग उनको सुनते हैं कि धन से सुख की वर्षा होती है। मुझे तो लगता है कि धन से दुख की वर्षा ज्यादा होती है। अब धन की रक्षा करो जो हमने कमाया है, बैंक बैलेंस जो हमने इकट्ठा किया है, अब उसकी रक्षा करो। खर्च करते हैं अगर अपने ऊपर धन तो दुख होता है कि हमने इतना कमाया, इतने पैसे आज मैंने खर्च कर दिए। पहले ऐसे नहीं थे, पहले मस्त मौला जितना कमाया, खाया पिया और छुट्टी हो जाती, आराम से रहते थे। तो एक मित्र बोला कि चलो आज उस उपदेशक को पकड़ते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ पर 6 महीने पहले उन्होंने वो कथा सुनी थी। तो पूछा कि भाई वो एक उपदेशक थे, 6 महीने पहले यहाँ पर एक कथा हुई थी, वो कहाँ मिलेंगे? तो एक व्यक्ति ने बताया कि वो इस जगह पर मिलेंगे। और वो तीनों के तीनों उसी जगह पहुंचे जहाँ पर वो उपदेशक रहते थे। तो उन्होंने अभिवादन किया, नमस्ते की। तो उन्होंने पूछा उपदेशक जी ने कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कि सेवा आप बाद में करना, पहले तो हमें आपसे कुछ पूछना है। कि हाँ बताइए, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो आप इतने क्रोध में मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने तो वो काम किया कि हमारी जिंदगी को आपने अस्त व्यस्त कर दिया, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो उन्होंने बड़ा हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मुझे मेरी गलती का एहसास तो कराओ, मुझे बताओ तो सही कि आप आज से 6 महीने पहले आपने एक बात कही थी, जिस बात को हमने अपने हृदय में बांध लिया कि धनाद वर्षति सुखम, धन से सुख की वर्षा होती है। तो अब आप उपदेशक जी, स्वामी जी, ये बता दीजिए कि धन से सुख की वर्षा कहाँ होती है? हमने तो धन कमाया, हमें तो बिल्कुल नहीं लगा कि धन से सुख की वर्षा होती है, बल्कि हम आपस में एक दूसरे से मिल और नहीं पाते हैं, एक दूसरे को अब हम चोरी करने लगे, एक दूसरे से बातें छुपाने लगे, बताते नहीं है कि मेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है। पहले हम मस्त रहते थे। तो उपदेशक जी बड़ी अच्छी सी एक हंसी हंसे और उनसे बोले कि तुमको ऊंट का रोग हो गया, तुमने बात को सुना ही नहीं। अब ऊंट का रोग क्या होता है? ऐसी कहानी है, ऐसा कथानक है कि जिस समय ईश्वर प्राणियों की रचना कर रहे थे, प्राणियों को बना रहे थे, तो उन्होंने ऊंट को भी बनाया। और ऊंट को आपने देखा होगा कि ऊंट काफी बड़ा होता है। तो जब वो ऊंट को बना रहे थे और जब पूंछ बनाने वाले थे ऊंट की, तो ऊंट ये कहते हुए चल पड़ा कि बन गया बन गया, और वो वहां से निकल गया। तो उसके शरीर की तुलना में उसकी पूंछ जो है छोटी रह गई। ऐसी जनश्रुति है, ऐसा कहा जाता है समाज में कि तुमको ऊंट का रोग हो गया, अर्थात तुमने सुना नहीं, तुमको जल्दी इतनी थी ऊंट की तरह कि तुमने सुना नहीं और तुम वहां से चले गए बिना सुने। मैंने ये अवश्य कहा था कि धन से सुख की वर्षा होती है, लेकिन तुमने आगे नहीं सुना कि कौन से धन से सुख की वर्षा होती है। एक धन होता है बाह्य धन, बाहर वाला धन, और एक धन होता है आंतरिक धन यानी आध्यात्मिक धन। तो मैंने ये कहा था कि आध्यात्मिक धन जो होता है
उससे सुख की वर्षा होती है। वही धन आत्मा के साथ जाता है यहाँ से। और बाह्य धन जो है, भौतिक धन जो है, जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, जो तुमने बैंक बैलेंस बनाए हैं, वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो होता है कि तुम अच्छे वस्त्र पहन लोगे, अच्छा खाना खा लोगे, अच्छे घर में रह लोगे और लोगों को भी तुम अच्छा दे पाओगे, लेकिन उसका कार्य केवल इस शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। वो कभी भी धन आत्मा के साथ नहीं जाता है। तो तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने क्या कहा था। धन से सुख की वर्षा होती है, लेकिन धन दो प्रकार का होता है। बाह्य धन से सुख की वर्षा नहीं होती है, आंतरिक यानी आध्यात्मिक धन से सुखों की वर्षा होती है। तो तुम्हें आध्यात्मिक धन कमाना था, तुम भौतिक धन कमाने में लग गए, तो वो तो दुख का ही कारण है। तो तब उनको ये समझ में आया कि हमने तो गलत सुन लिया।